मुंबई स्थित कांदिवली पश्चिम के पोईसर जिम खाना में रविवार की सुबह 9 बजे सांसद गोपाल शेट्टी के साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा उत्तर मुंबई के प्रत्याशी पीयूष गोयल पहुंचे और मॉर्निंग वॉक किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित थे। सांसद गोपाल शेट्टी के साथ पीयूष गोयल ने पोईसर जिम खाना में मॉर्निंग वॉक पर आए हुए और अन्य लोगों के साथ मौजूद लोगों के साथ बातचीत की। वहीं पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी का नाम सर्वप्रथम आता है कार्य के रूप में। उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से उत्तर मुंबई को जो तोहफा और जो कार्य किया है वह अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसी में से एक है पोईसर जिम खाना। ऐसे कई पार्क, गार्डन बच्चों के खेलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई को दिया है। उन्हीं में से एक पोईसर जिम खाना है, जहां पर पीयूष गोयल पहुंचे तो उन्होंने उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए खुद को। उन्होंने काफी सराहना की इस पोईसर जिम खाना को लेकर। उन्होंने आगे इसे और भी उत्तम बनाने की बात भी कही। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी का क्या कुछ कहना था। वहीं पीयूष गोयल से किए गए सवाल पर कि सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटा गया है, इस सवाल पर पीयूष गोयल जी का कहना था कि सांसद गोपाल शेट्टी को पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी जल्द ही देगी, जो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। उत्तर मुंबई की सीट में प्रत्याशी बदले गए थे, गोपाल जी की जगह आप प्रत्याशी बने थे। लोगों ने कहा कि पार्टी में बहुत मनमुटाव है, बहुत अंतर्विरोध है, लेकिन वो तो यहाँ देख लो आप किसी को आपके साथ खड़े हैं तो ये स्टेटमेंट पहले दिन से जब मैं यहाँ आया, उल्टे जब मेरा नाम घोषित तो हमें तो किसको मालूम नहीं होते। हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के, अलग अलग समय सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। इस समय मुझे ये जिम्मेदारी दी है। वर्षों तक गोपाल जी ने जिम्मेदारी रखी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत यही है कि हम एक कार्यकर्ता की पार्टी है। पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग काम करने कहते हैं, वो काम करते हैं। उन्होंने भी 40 साल और हम दोनों का सानिध्य रहा है। 40 साल का हमने साथ में पार्टी के लिए काम किया। और मेरा मानना है कि ये पार्टी इतनी महान है कि हर एक का योगदान, और गोपाल भाई को आगे क्या योगदान देगी वो पार्टी तय करेगी। नमस्कार। आज उत्तर मुंबई के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और आने वाले दिनों में होने वाले सांसद पीयूष गोयल जी ने पोईसर जिमखाना को विजिट किया। कल वो नेशनल पार्क में थे और बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि पोईसर जिमखाना भी आपने देखना चाहिए, तो पोईसर जिमखाना देखने के लिए आए। लगभग 1 घंटे तक वो यहाँ पर थे। सभी मॉर्निंग वॉकर से मिले, भिन्न भिन्न प्रकार के गेम से जुड़े हुए लोगों को मिले और बहुत ही प्रभावित हुए हो। और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा बना, लेकिन इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। तो मैंने उनके ध्यान में ला कर दिया कि हम तो बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, मेंबर्स की इच्छा थी, लेकिन महानगर पालिका ने इसके ऊपर रोक लगाई। रोक लगाने में कोई कारण से हमारे लोगों ने उसमें देवेंद्र जी को कहकर स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद में कभी वो उठा ही नहीं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो सही बातें हैं वो बताना चाहिए था, जो बताया नहीं गया। ये जब पोईसर जिमखाना बना तो उन दिनों में एक नियम था, क्योंकि उन दिनों में कॉर्पोरेशन डेफिसिट में थी, पगार देने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो ग्राउंड कहाँ डेवलप करे। तो 97 में ये हम लोगों ने पॉलिसी बना कर लिया। और कॉर्पोरेशन का पॉलिसी ये था कि अगर आप 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हो तो लोगों के पास से आप 5 रुपया डेली का ले सकते हो। लेकिन बोरीवली के लोगों के लिए पेइंग कैपेसिटी 5 रुपये की नहीं थी, तो हमको एक सेवा देने के लिए मैंने किया 2 रुपया लिया हमने सिर्फ, और उन दिनों से 2 रुपये में ही चल रहा है। ये सारा जो बना है ये मेंबरों के पैसे से बना। 5 रुपये के मेंबर हमने बनाए, फिर 10,000 के बनाए, 15,000 के बनाए और 25,000 के कुछ मेंबर बनाकर हमने मेंबरशिप बंद कर दी। लेकिन बहुत लंबे समय तक जो मेरे मन के मुताबिक पोईसर जिमखाना बनाना था वो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि स्टे ऑर्डर के वजह से। तो फिर हमने लोगों को कहा कि आप अपने पैसे वापस ले लो। बहुत सारे लोगों ने पैसे वापस ले लिए, अभी भी थोड़े थोड़े लोग आकर ले जाते हैं। ये फर्स्ट क्लब सिर्फ देश में ही नहीं तो पूरी दुनिया में होगा जिन्होंने पैसा भी वापस देकर मेंबरशिप कायम रखा है। आज भी सिर्फ 2 रुपया कलेक्शन का भी हमने बंद कर दिया कोविड के बाद में। डब्बा रखा है, उसमें डालने वाले डालते, नहीं डालने वाले नहीं डालते। सभी प्रकार की सुविधा 2 रुपया में हम दे रहे हैं। पीयूष गोयल जी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से मिलूंगा, महानगर पालिका के आयुक्त से मिलूंगा, और नॉट ओनली पोईसर जिमखाना लेकिन मुंबई के सभी इस प्रकार के व्यवस्थापन को बच्चों के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे बेहतरीन सुविधा मिले, उसके लिए वो प्रयास करने वाले हैं। तो मैं उनका मॉर्निंग वॉकर्स के माध्यम से, क्लब मेंबर्स के माध्यम से अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा।
जो मेरे सपने को आने वाले दिनों में आगे ले जाने वाले हैं। तो मैं नगरजनों का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने एक बहुत लंबा समय मुझे पब्लिक लाइफ में काम करने का मौका दिया। जो मैंने कहा उसमें समर्थन हमेशा किया। पोईसर जिमखाना एक ऐसा क्लब है, वीर सावरकर एक ऐसा क्लब है, कमला विहार एक ऐसा क्लब है। लोग मेंबर बने लेकिन बाद में कभी किसी ने पूछा ही नहीं क्या हो रहा है करके। पहला क्लब होगा, नहीं तो बाकी सारे क्लबों में तो इलेक्शन होता है, झगड़े होते हैं, मारामारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के झंझट के बगैर इतना लंबा समय ये चला। हम चाहेंगे कि इसको और आने वाले दिनों में हम और बेहतर ढंग से चलाएं। लेकिन जो विघ्न संतोषी थे उनको भी मैं कहूँगा कि आपको पब्लिक ने और जनता ने कुछ अच्छा करने के लिए चुनकर भेजते हैं। आप लोगों ने इस प्रकार का अड़ंगा डालकर पब्लिक को जो सुविधा मिलती है आप तो देते नहीं हो, स्वयं कुछ लोग अगर आकर लेना चाहते हैं उसमें भी आप अपना बुद्धि का उपयोग करते हुए उसको बिगाड़ते हो। आज भी पीयूष गोयल जी के सामने कुछ लोगों ने कहा कि बहुत लोगों ने प्लॉट हड़पे हैं। मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को कहता हूं कि ऐसे जो लोगों ने प्लॉट महानगर पालिका का हड़पा है उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। आप सारे जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी लिखो कि ऐसा जिसने प्लॉट हड़पा है उसका यादी दे दो, डाटा दे दो। देखिए, मैं एक बहुत बात खुलकर बताऊंगा, इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। जो भी बनाता है वो इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं कहूँगा कांग्रेस के राज में शुगर मिल लोगों ने ले लिया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, 10 प्रकार की सुविधाएं बनाए। तो उसमें जो लोग साथ में आते हैं, मेंबर बनते हैं, लोगों का भी भला करते हैं, खुद के लिए भी 2 पैसा मिले इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। मैं कहता हूं कि इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। ये कोई इसमें कोई पाप नहीं है। जो मैंने किया वो गलत है। मैंने मेरा जीवन पब्लिक को दे दिया। मेरे साथ में काम करने वाले लोगों का मैंने खून चूसकर पब्लिक लाइफ में लगा दिया। तो ये क्या है? MP क्या है, MLA क्या है, नगर सेवक क्या है? कैसे सिस्टम चल रहा है? वैसे तो सिस्टम चल रहा है ना। ये खाली लोगों को खाली खुश करने के लिए कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं प्रामाणिक बहुत हूँ, सामने वाले को 4 लोगों को गालियाँ देना, ये पब्लिक सब जानती है क्या है करके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर आपको लोगों को सुविधा देना है तो पब्लिक ने भी थोड़ा खुलकर आना पड़ेगा। 7 एकड़ का प्लॉट बंगाल वाले लोगों ने पूरा कब्जा कर दिया था, जिसको 6 साल पीछे पड़कर मैंने अभी ले लिया। थीम पार्क में वहाँ पर बना रहा हूँ। मालूनी जैसे जगह पर एक बच्चों को खेलने के लिए सुविधा नहीं थी, वहाँ पर मैंने मालूनी जिमखाना बना दिया। एक चीज़ को आप देखेंगे। मैंने पीयूष गोयल जी को ये भी कहा कि 13 एकड़ प्रमोद महाजन का पहला फेज का मेरा काम 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आप टेक ओवर कर लिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाइए। गोपाल शेट्टी ने तो झोपड़पट्टी कल्चर का बना दिया जो भी बनाना था, लेकिन अब एक सक्षम व्यक्ति जब हमको मिले हैं और मैं पीयूष जी को पूरा सपोर्ट करके काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब जो दिमाग सड़े हुए पॉलिटिशियन लोगों से दूर होकर उनको काम करना पड़ेगा तो कुछ कर पाएंगे। तो मैंने कहा उनको कि 13 एकड़ आप लेकर इसको इंटरनेशनल ग्रेड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए ताकि लोगों को लगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को जब हमने 10 एकड़ की जगह यहाँ पर दी, मैं कॉर्पोरेशन में था, मैं नगर सेवक था, मुझे मेरे साथी पक्ष से लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग इनको देना नहीं चाहिए, शरद पवार उस संस्था के अध्यक्ष है। मैंने कहा कि नहीं, आप दीजिए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अगर हमारे यहाँ पर आती है तो हमारे उत्तर मुंबई का एक गरिमा ऊपर आ जाएगा, उसके एक चाम बदल जाएगी। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पर आया तो निश्चित उसका हमको लाभ मिला है। छोड़ो ना कौन क्या करता है ये, और गलत करता तो निकालो ना। अभी शरद पवार की संस्था यहाँ पर है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन किस तरह से चला रहा है, ये गलत चला रही है तो उसका आवाज उठाइए। कोई आवाज उठाना नहीं है। 2 रुपया देकर पोईसर जिमखाना इतना अच्छा ढंग से चल रहा है, उसके बारे में आवाज उठा रहे। 10,000, 15,000, 25,000 रुपये में हमने मेंबरशिप दिया। आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर कितना है? 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपए ले रहे, उसको कोई नहीं बोल रहा है। 2 रुपये हम तो वॉचमैन को भी उसका जो पगार का हक है वो दे नहीं पाते, मालिक को उसका पगार जितना देना वो दे नहीं पाते। हम लोग इस तरह से चला रहे। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोगों का भंडाफोड़, कांग्रेस वाला हो, राष्ट्रवादी वाले हो, या तो मेरे ही साथ में काम करने वाले, उसमें भी देखो ह्यूमन नेचर है। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टी से प्रमाण में अच्छे लोग हैं। मैं इस बात का बिल्कुल नहीं बताता हूँ कि हमारे में पार्टी है, मास पार्टी बन गई। अभी कोई भी आता है पार्टी में जुड़ जाता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके विचार अलग होती है। लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन से अटल जी, अडवाणी जी के विचारों से काम करने वाले लोग, इन दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, एक अलग विजन लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम को रोकते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश पब्लिक ने करना चाहिए आने वाले दिनों में। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस बात का आपको ग्वाही भी देता हूं कि पीयूष जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो उन्हें कल्पना और जो पब्लिक में उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे, उनको कंधे से कंधे मिलाकर हम भी काम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे मन की जो बातें हैं, मैंने इतना दिन जो घर में जो माँ होती है
वो सारे ताने लोगों का सुनकर, घर परिवार के लोगों का प्रॉब्लम को देखकर अपना घर जिस तरह से चलाती है, उस तरह से मैंने उत्तर मुंबई को और बोरीवली को चलाने का प्रयास किया। जिसका मतलब बहुत सब ठीक ठाक था, अच्छा था, ऐसा नहीं है साहब। बहुत वेदना मैंने सहन की, बहुत ताने सहन किए, और इतना सब करने के बाद में भी मैं इतना सारा एक काम का अंबार खड़ा कर पाया। उसमें मेरा तो वो छोटा योगदान है, लेकिन बोरीवली के मतदाताओं का, बोरीवली के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं का, और मुझे समय समय पर आवश्यक जो पैसे लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए या तो फिर निरंतर काम करने के लिए, ये सारा पैसा भी मुझे पब्लिक ने दिया। मैं इस बात का भी बिल्कुल दावा नहीं करता हूं तो मैंने मेरे घर के पैसे लगाकर काम किए। ये सारे पैसे भी मुझे जनता ने दिया। अभी भी उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गए बार चुनाव में जो पैसे दिए थे उसमें से बचा हुआ पैसा अभी भी वहाँ पर है, इसलिए सारे कामों का आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे कार्यकाल में कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ कर आप सबसे माफी भी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।